राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और वहाँ हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोपल में एक पाठ है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि कभी कभी आपको बहुत गर्मी लगने लगती है ना? और कुछ दिन गर्मी रहता है, फिर कुछ दिन जाड़ा का मौसम आता है, फिर कुछ दिन बरसात का मौसम। तो कभी कभी आपने देखा है पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो कौन सा होता है दिन? बताइए। इन सभी दिनों को एक नाम से पहचानते हैं। क्या कहते हैं? इन जैसे बहुत दिन अगर गर्मी है, 2-3-4 महीने गर्मी के जब दिन होते हैं तो हम लोग उसे गर्मी का मौसम कहते हैं। और जब गर्मी के बाद पानी बरसने का दिन आता है, बरसात का मौसम, तो उसे हम लोग बरसात का मौसम कहते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक जाड़े की ऋतु आ जाती है, ठंड लगती है, गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, है ना? तो उसे हम लोग जाड़े का मौसम कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि सारे पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं और पत्ते गिर जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़। लेकिन फिर क्या होता है कि उन पेड़ों पर फिर से नए नए पत्ते उगने लगते हैं, तो ये बसंत का मौसम है ना? तो आज आपके पाठ 5 में जो शीर्षक है वह भी इसी से संबंधित है और उस शीर्षक का नाम है खूब मज़े हैं मौसम के। चलें हम लोग भी मौसम के बारे में देखें, जानें और सीखें। आइए चलते हैं। पाठ 5 में खूब मज़े हैं मौसम के। हम लोग इसमें चलिए पढ़ते हैं। खूब मज़े हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फ़ी खूब जमा सकता है। बच्चों, मौसम, ये जो मौसम है ये सर्दी के मौसम के बारे में कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं चित्र में कि 2 लोग आग ताप रहे हैं और अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मौसम है इसमें सर्दी लगने लगती है और जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ तो सारी चीज़ें जम जाती हैं, यानी कि कुल्फ़ी खूब जमा सकता है। जिस तरह से हम लोग फ्रीज में रखकर दूध की कुल्फ़ी जमा लेते हैं, उसी तरह ठंड में इतनी ठंड हो जाती है कि कुल्फ़ी भी जम सकती है। तो ये जो मौसम है ये सर्दी का मौसम है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम लोग गर्मी ढूंढने लगते हैं और गर्म करने के लिए क्या करते हैं? शॉल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, मोज़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, है ना? तो इस मौसम के भी मज़े ये हैं कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, हम आग के नज़दीक रहना पसंद करते हैं और गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं, है ना? तो खूब मज़े हैं मौसम के। फिर क्या होता है? फिर जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग सुना सकता है। और मौसम के इतने मज़े हैं कि कभी कभी वो क्या करता है, सारे जगह फूलों को खिला देता है और पूरी धरती सजी हुई लगती है। फिर उसके बाद जब पतझड़ आता है, आप देख रहे हैं ना चित्र में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग। अब खड़खड़ कैसे होगी? जब पत्ते सूख जाते हैं और गिर जाते हैं और जब हवा चलती है तो वो खड़खड़ खड़खड़ की क्या आवाज़ सुनाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पतझड़ में खड़खड़ राग सुना सकता है। तो खूब मज़े हैं मौसम के। जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है, जी चाहे तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकता है। तो जब वर्षा होती है तो देखते हैं खेतों में फसलें लगाई जाती है और फिर किसान जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं वर्षा को देखकर, क्योंकि ये मौसम होता है कि जब वो अपने खेतों में
फसलों को लगाते हैं और फसलें अनाज देती हैं, है ना। तो जब भी वर्षा होती है सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और फसलें खूब उगती हैं, खूब सारे अन्न उपजाए जाते हैं। फिर क्या होता है, अगर गर्मी का मौसम आ जाए तो गर्मी क्या करता है, आपकी याद है ना, आपके स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो आप परेशान हो जाते हैं, आप स्कूल आने में भी आपको परेशानी होती है, लू लगने लगता है। इसलिए विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जी चाहे तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकता है, जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है ना। हम लोग मौसम के बहुत सारे रूपों को देखे, 3 4, है ना। तो हम लोगों ने 4 रूपों को देखा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात। तो आपने देखा कि ये जो हैं हर मौसम के अलग अलग मज़े हैं। बरसात होगी तभी तो फसल उगेगी, गर्मी होगी तभी तो विद्यालयों में छुट्टियां होंगी, है ना, गर्मी की छुट्टी। और अब हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी थे। तो एक जगह क्या था, पतझड़, हाँ, खड़खड़ राग सुना सकता है। तो पतझड़ क्या होता है बच्चों, पतझड़ वो मौसम है जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने पतझड़ का अर्थ भी सीखा। और अब हम क्या करेंगे कि इस कविता को गाएंगे, कैसे, धुन, लय और ताल के साथ। तो बड़े मज़े हैं मौसम के, है ना। आइए हम लोग गाते हैं और गाकर देखते हैं, और साथ में आपको याद भी करना है। आप इसे गाइए और याद कीजिए और मज़े कीजिए, क्योंकि खूब मज़े हैं मौसम के। खूब मज़े हैं मौसम के, तो जो जी चाहे कर सकता है। जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकता है। जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग सुना सकता है। जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है। जी चाहे तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकता है। छुट्टी खूब मना सकता है। छुट्टी खूब मना सकता है। बच्चों, आपने कविता पढ़ी, उसके अर्थ जाने और शब्दार्थ भी देखे, साथ में खूब आपने मस्ती से इसे गाया, धुन, लय और ताल के साथ। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया होगा। इस तरह से आपको इस कविता को याद भी कर लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आपने कितना सीखा इसी से तो पता चलेगा और आप कितना जानते हैं मौसम के बारे में। तो चलें हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को। बच्चों, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो ये कविता पढ़ी तो आपने कुछ कुछ मौसम के बारे में जाना, तो कुछ इन सभी मौसम में कुछ कुछ बंदिशें भी होती हैं। वो क्या होती हैं कि कभी कभी आपको घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि तुम ये करो, ये ना करो। तो आप बताइए कि आप अपनी मर्ज़ी से क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। आपको मन तो बहुत होता है करने का, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों बताइए वो कौन से काम हैं जो आप करना चाहते हैं। सोचिए सोचिए, फिर मैं बताऊंगी। बच्चों बताइए आप कौन सा काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो आप उसमें भीगना चाहते हैं, कागज़ की नाव चलाना चाहते हैं, लेकिन मम्मी कहती है नहीं बाहर मत जाओ, भीग जाओगे तो सर्दी हो जाएगी, है ना। कर नहीं पाते हैं आप, लेकिन कभी कभी तो कर ही लेते होंगे। कभी कभी जाड़े के मौसम में
आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाके खूब खेलूं, खूब उछल कूद मचाऊं, लेकिन उस समय भी सर्दी लगने का डर होता है कि आपको ठंड लग जाएगी, तो आपको कहाँ रहना पड़ता है? घर के अंदर, है ना। तो ये सब कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। गर्मी के मौसम में जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो आप चाहते हैं कि सब लोग जब सो जाए दोपहर में तो मैं खूब आइसक्रीम कुल्फ़ी खाऊं और बाहर जाकर खेलूं, लेकिन उस समय गर्मी होता है तो मना होता है आपको बाहर जाना, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सब तो आपने भी यही जवाब दिया होगा, है ना। हाँ, मुझे पता है कि ये सारा कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसके आगे एक और सवाल है, बहुत मज़ेदार। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो सवाल क्या है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? क्या आपको गर्मी का मौसम पसंद है, या बरसात का मौसम, या पतझड़ का मौसम, या बसंत ऋतु? आप बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है। आप देखे हैं बसंत के ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं, सरसों के पीले पीले फूल खेतों में भर जाते हैं। तो क्या आपको ये मौसम पसंद है, या आपको सर्दी का मौसम पसंद है जब बहुत ठंड होती है और हम लोग स्वेटर, टोपी, मोजा पहनते हैं, रजाई में दुब के रहते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां भी हो जाती है ना। तो क्या ये मौसम पसंद है आपको, या जब गर्मी की छुट्टी होती है गर्मी का मौसम पसंद है क्या? चलिए आप हमें ज़रूर बताइएगा और आप अपनी पुस्तिका में लिखिएगा, और आगे हम लोग देखेंगे कि और कौन से सवाल हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अपने घर को सजाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने मौसम के बारे में पूछा था, और कुछ ऐसे भी मौसम होते हैं जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो क्या आप अपने घरों को सजाते हैं फूलों से, या क्या करते हैं सजाने के लिए? बताइए, कुछ याद आया? हाँ, सबसे पहले तो आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, सफाई करते हैं, और उसके बाद घर को सजाने के लिए सभी जगह कभी कभी आप कहीं गुलदस्ता रखते हैं, कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं, कहीं गमलों में फूल लगाते हैं, और क्या करते हैं, सभी जगह सफाई करते हैं, है ना। तो किस तरह घरों को सजाते हैं? कभी आपने दीपावली में दीपक से घर सजाया होगा, या बिजली की जो लड़ियाँ होती है उससे घर सजाया होगा। तो घर को सजाने का काम तो उत्सव, त्योहार या किसी विशेष मौके पर ही करते होंगे, है ना। तो आप बताइए कि आप घरों को कैसे सजाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गर्मी के पहले कौन सा मौसम था? बताइए, गर्मी के पहले कौन सा मौसम था? हम लोग देखे थे ना अभी क्या मौसम बीता, उसके बाद गर्मी आती है। हाँ, गर्मी के पहले बसंत का मौसम था, और उस मौसम में आपने देखा था कि सारे जगह बहुत सारे फूल खिलते हैं, पीली सरसों खिल जाती है ना। तो गर्मी के पहले बसंत का मौसम था। लेकिन आप ये बताइए कि अभी तो गर्मी है, उसके पहले बसंत था, तो अब आगे कौन सा मौसम आने वाला है? तो बता सकते हैं आप? हाँ, आपको पता है कि अब आगे वर्षा का मौसम आएगा, यानी बारिश होगी। गर्मी के बाद जब बारिश होती है, सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है। और चूँकि गर्मी से हम लोग परेशान रहते हैं, तो जब बारिश आती है तो बहुत खुशी होती है। और कभी कभी तो जंगल में मोर नाचने लगता है, आपने देखा होगा टीवी पे, है ना। तो गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो सभी जगह हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं, सूख रहे होते हैं, वो सब हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ों पर फल लगने लगते हैं, फूल आ जाते हैं।
तो पानी जब आ जाता है, बरसात जब आ जाता है, तो सारे जगह हरियाली और सभी लगते हैं कि तृप्त हो गए हैं, है ना। धरती भी तृप्त हो जाती है, यानी उस पानी से सींच जाती है, पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। नदी, नाले, तालाब, हर जगह पानी भर जाता है। तो बताइए, बसंत, गर्मी और उसके बाद बरसात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है। मौसम धरती को कैसे सजाता है? तो कौन से मौसम में क्या क्या होता है? जैसे मौसम बसंत में फूल खिलकर पेड़ पौधों में नए नए पत्ते लाकर तथा वर्षा में फसल उगाकर और खेतों में हरियाली लाकर धरती को सजा देता है। तो देखिए, यहाँ दो मौसम के बारे में बताया गया है कि मौसम बसंत जो होता है उस समय बहुत सारे फूल खिलते हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं। साथ ही उसके बाद गर्मी जब आती है तो सब सूखने लगते हैं, लेकिन फिर जब वर्षा आती है तो फसल उगाए जाते हैं उस समय, और फिर खेतों में हरियाली आ जाती है और ऐसा लगता है कि पूरी धरती को सजा दिया गया है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अब आप बताइए कि किस मौसम में सबसे अधिक दिनों तक लगातार छुट्टी होती है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जब बहुत गर्मी होने लगती है, लू चलने लगता है, आप परेशान होने लगते हैं, आप बीमार पड़ने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? गर्मी की छुट्टियाँ। तो गर्मी के मौसम में सबसे अधिक दिनों तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आप बहुत मज़े करते हैं, है ना। तो ये होता है गर्मी के मौसम में। अब आप ये बताइए कि किस मौसम में फसलें खूब उगती है और पेड़ पौधे पे हरियाली छा जाती है। अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है? पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो वो कौन सी ऋतु है? वो कौन सा मौसम है? वो है वर्षा का मौसम, यानी कि ऋतु। तो देखिए, मौसम को हम लोग ऋतु भी कहते हैं। तो ऋतु जो है वो मौसम है और मौसम जो है वो ऋतु है। तो ये है बरसात का मौसम। आगे हम लोग देखेंगे कि और कौन से प्रश्न हैं जिन्हें हमें हल करना है। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल मज़ेदार गतिविधि है। कैसे करना है कि मिलते जुलते अर्थों वाले शब्दों को आपको मिलाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी शब्द यहाँ जिस शब्द से मिल रहे हैं वो एक ही रंग के हैं। देखिए, लाल वाले लाल से मिलेंगे, पीले वाले पीले से मिलेंगे। तो सबसे पहले तो रंगों को ढूंढ लीजिए और उसके बाद आप इससे मिलते जुलते शब्द भी ढूंढ पाएंगे। जैसे धरती को हम लोग ज़मीन भी कहते हैं, तो धरती को ज़मीन से मिलाइए। और ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी, तो ग्रीष्म को गर्मी से मिलाइए। और पुष्प का अर्थ होता है फूल, तो फूल को पुष्प से, हाँ, पुष्प को फूल से मिलाइए। और सर्दी का मतलब होता है जाड़ा, सर्दी को हम लोग जाड़ा का मौसम भी कहते हैं, है ना। तो सर्दी को जाड़ा से मिलाइए। और ज़्यादा, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बहुत कहते हैं, बहुत खूब, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा का अर्थ खूब भी होता है। ठीक है, तो लाल में लाल से मिला दिए। अब बचा हरा रंग, तो हरे रंग में क्या लिखा हुआ है? घटा। तो घटा का मतलब बादल भी होता है। कहते हैं काली काली घटा छा गई, तो यानी काले काले बादल आ गए, तो इसका मतलब है घटा। घटा का मतलब है बादल। तो ये मज़ेदार गतिविधि आप ज़रूर कीजिए। इस मज़ेदार गतिविधि को आप रंगों की पहचान भी कर सकते हैं और उसके अर्थों को मिलाकर उसके अर्थ भी जान सकते हैं, है ना मज़ेदार गतिविधि। चलिए और हम लोग कुछ और भी करते हैं, देखें क्या है। देखिए, अब आपको बताना है कि किस मौसम में क्या क्या उगते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि गर्मी के मौसम में बाज़ार में या आपके खेतों में क्या क्या चीज़ मिलते हैं, और बताइए
कभी आपने देखा है कि आपके खेतों में गर्मी के मौसम में कौन सी फसल उगती है? ज़रूर देखा होगा। हाँ, आपको याद आ गया। जैसे अगर हम फसल की बात करें तो फसल में धान, मक्का, बाजरा ये सब कब उगते हैं? गर्मी में। और इसी फसल में हम जब बात करेंगे सर्दी में क्या उगते हैं, तो सर्दी के मौसम में गेहूँ और चना। उसके बाद गर्मी में कौन सी सब्जी होती है? आपने बाज़ार में देखा होगा या आपके यहाँ खेत होंगे तो खेतों में आपने देखा होगा कि कौन सी सब्जियाँ उगती हैं, तो बताइए। हाँ, बैगन, कद्दू, करेला ये सब गर्मी में उगते हैं। और सर्दी में कौन सी सब्जी उगती है? आलू, गोभी, टमाटर। तो गोभी सर्दियों में ही मिलती है ना। हाँ, आपको याद आ गया। अब आप बताइए कि गर्मी में कौन से फल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और आप पसंद भी करते हैं खाना। तो गर्मियों में तो सबसे पहले चटपटा आम का वो आपको आम की याद आएगी, है ना, क्योंकि वो तो गर्मी में ही होता है। और बेल, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए हम लोग बेल का शरबत बनाते हैं, है ना। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और कहीं खीरा मिल जाए तब तो वाह क्या बात है। तो गर्मी में खीरा भी होता है, खीरा हम लोग खाते हैं, ककड़ी, खीरा, है ना, और अंगूर। लेकिन सर्दी की अब बात करते हैं। सर्दी में कौन से फल होते हैं? सेब और संतरा, है ना। मज़ा आया? अब हम आपको याद रहेगा और आप अपनी पुस्तिका में भी लिखिए कि कौन से फल कब उगते हैं, कौन सी सब्जी कब उगती है और कौन से फसल कब उगते हैं। अब आप ये बताइए कि किस मौसम में कौन सा रोग फैलता है। हाँ बच्चों, हर मौसम में के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो कुछ बीमारियां भी फैलने लगती हैं, इनसे आपको बचना है। तो आप बताइए गर्मी में कौन सी बीमारियां फैलती हैं? हैजा, चेचक, उल्टी और दस्त। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो खाना नहीं पच पाता है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है और कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दस्त होना, है ना, पेट खराब। तो आप समझ गए हैं, आप जान गए हैं कि गर्मी में कौन कौन सी बीमारी फैलने का डर होता है या होने का डर होता है। सर्दी में बताइए, सर्दी में तो सर्दी लग जाती है, कभी कभी आपको आपके नाक बहने लगते हैं, खांसी होने लगती है ना। तो सर्दी में सर्दी लग जाती है और खांसी होने लगती है, और अगर आपको ठंड लग गई तो बुखार भी आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बरसात में, अब आप बताइए कि बरसात में, वर्षा के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि बरसात में जहाँ भी पानी का जमाव होने लगता है, पानी जमने लगता है, तो वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं। तो ये मच्छर जो हैं कौन सा रोग फैलाते हैं? मलेरिया। मच्छरों के काटने से ही होता है ये। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आसपास पानी जमा न होने पाए। तो मलेरिया ये मच्छर से फैलता है। डायरिया, कभी आप गंदा पानी, दूषित खाना खाते हैं तो आपको डायरिया होने का खतरा होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। और एक और बीमारी है फलेरिया, तो ये भी मच्छर के काटने से, गंदगी से हो सकता है। तो बरसात में ये सारी बीमारियां होने के खतरे बने रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है हमें। देखिए, अब आपको ये बताना है कि किस मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसे गर्मी में आपको क्या अच्छा लगता है ये बताइए। गर्मी में कुल्फ़ी खाना, आम खाना, लीची खाना, ये सब तो आपको बड़ा पसंद है। लेकिन गर्मी में अगर कोई गरम खाना दे दे तो बिना ठंडा किए तो हम उसे खाते नहीं हैं। तो गरम खाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और सर्दी में क्या अच्छा लगता है? तो ठंड जब लगती रहती है तो अगर मम्मी गर्मा गर्म दूध दे दे
तो कितना मज़ा आता है, शरीर भी गर्म हो जाता है। तो गर्म दूध पीना आपको अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन अगर सर्दी में आप कुल्फ़ी खाने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? आपके दांत जमने लगेंगे, पूरे मुंह में ठंड लगने लगेगी और आपका शरीर भी कांपने लगेगा। तो सर्दी में कुल्फ़ी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गर्मी में अच्छा लगेगा वो सर्दी में तो अच्छा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले से ही सर्दी है। तो सर्दी में कुल्फ़ी खाना अच्छा नहीं लगता है। बरसात में बताइए क्या अच्छा लगता है? हाँ, कभी कभी आपको मिठाई खाना पसंद आता है ना? बारिश हो रही हो और मिठाई खाने को मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। और क्या नहीं अच्छा लगता है बताइए? बरसात में फल खाने को दिया जाए तो अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है ना? हाँ, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। बच्चों, जब भी फल खाइए उसे खूब धोकर, खूब अच्छे से साफ़ करके तभी फल खाइए। तो ये तो थे कि आपको क्या अच्छा लगता है और किस मौसम में क्या अच्छा नहीं लगता है। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और देखा, तो आप इसे अपनी पुस्तिका में भी लिखिए, क्योंकि आपको ये अभ्यास कार्य करना है और आपको याद भी रखना है। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब आपको समझ कर बताना है कि जब पत्ते सूखे होते हैं तो वो कैसे आवाज़ करते हैं, क्या क्या कैसे करने लगते हैं, बताइए। खर 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 खर, है ना? ये कुछ शब्द हैं। तो आप देखिए, बताइए नदियाँ क्या करती हैं? कल 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 कल, आवाज़ आती है ना, कल 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 कल। और हम लोग पढ़ते भी हैं, कविता में गाते भी हैं, नदियाँ करती कल 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 कल। झरने करते कैसे? झर 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 झर, यानी कि झरने बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं और झरझर की आवाज़ करते हैं। हवाएं करती साएं साएं, बहुत तेज़ हवा चल रही है और आप खिड़की के छेद में या कहीं ऐसी झीरी से कहीं कान लगा के सुनिए तो वो कैसी आवाज़ आती है? साएं साएं। हाँ, हवा साएं साएं करती है। तो बच्चों, ये देखिए, आपने सीखा कि कौन कैसे क्या क्या करता है। आज आपने खूब मज़े हैं मौसम के, कविता गाई, इसके अर्थ जाने, शब्दार्थ सीखे। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, कौन से मौसम में आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से मौसम में क्या अच्छा नहीं लगता है, ये भी आपने देखा। बहुत सारी चीज़ें जानी और सीखी। बच्चों, इन सभी को आपको अपनी पुस्तिका में भी करना है। कविता को याद कीजिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पढ़ाई में आगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।